जैसा आप जानते होंगे कि हाल ही में ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने ये अटैक हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए किया। हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ और सबसे बड़े लीडर थे, इन्हें हाल ही में इसराइल ने लेबनान में शहीद कर दिया था। ईरान की छोड़ी गई 200 मिसाइल जैसे ही इसराइल की हवाई फिजा में दाखिल हुई तो इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने अलार्म्स की मदद से आम लोगों को आगाह कर दिया। इसके बाद इसराइल की 1 करोड़ के करीब की आबादी बंकर्स में छुप गई। आपको बताता चलूं कि इसराइल गवर्नमेंट ने अपने देश के हर बड़े शहर में इन बंकर्स को बनाया हुआ है ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जाए तो लोगों को इन बंकर्स में भेजकर सेफ रखा जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। ईरान ने अपने ज़्यादातर हमले इसराइल की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी तिल अवीव पर किए। ईरान की मिसाइल से मिलिट्री बेसिस और रनवे एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जहां से जेट्स गाजा पर हमला करने के लिए उड़ान भरा करते थे। ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल, जॉर्डन और अमेरिका को बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागना पड़ा। इसराइल ने इन मिसाइलों को रोकने के लिए अपने आयरन डोम एयर और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसराइल गवर्नमेंट का कहना है कि ईरान के इस मिसाइल हमले से उन्हें किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अगर इसराइल सच कह रहा है तो उसकी बड़ी जीत है, लेकिन यह बात तो खुद इसराइल कह रहा है कि उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप हमले की वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि ईरान की मिसाइल्स इसराइल की सिटी को हिट कर रही हैं। ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला करके अपनी बहादुरी और ताकत का एहसास कराया है और इसराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को साफ आईना दिखा दिया है कि अगर अब इसराइल ने मिडल ईस्ट के किसी भी देश या ख़ास तौर पर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो अगली बार जो हमला किया जाएगा वो किए गए हमले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। इस हमले के बाद इसराइल और अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि यह हमला ईरान की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर अब सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका इसराइल की मदद क्यों करता है, इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है। दरअसल हकीकत तो यह है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश तबाह व बर्बाद हो चुके हैं उसकी असली वजह अमेरिका ही है, जैसे कि इराक, लेबनान, अफ़गानिस्तान, सीरिया वगैरह। असल में अमेरिका मिडिल ईस्ट के इन देशों के कुदरती ख़जाने यानी ऑयल पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। इसी ऑयल की वजह से अमेरिका ने इराक को तबाह व बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त के इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने बाहरी ताकतों को अपने देश से ऑयल निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद अमेरिका ने चाल चली और सदर सद्दाम हुसैन को फांसी देकर इराक के तेल पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। इसी तरह अमेरिका ईरान को भी बर्बाद करना चाहता है ताकि कोई भी देश उसके रास्ते में ना आ सके। इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी पाबंदियां लगाई हुई हैं ताकि ईरान इकोनॉमिकली कमज़ोर पड़ जाए। अमेरिका की तरफ से लगाई गई इन पाबंदियों में से एक पाबंदी ये है कि ईरान अपने ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकता है। लेकिन अमेरिका की लगाई गई इस पाबंदी के बावजूद ईरान अपने ऑयल को बेचकर अपनी इकोनॉमी को बचाए हुए है। ईरान अपने ऑयल को अमेरिका के अपोजिट ब्लॉक्स में जो देश हैं उन्हें बेचता है, जैसे कि रसिया, चाइना, इवन इंडिया भी ईरान से नेचुरल गैस और ऑयल का एक बड़ा ख़रीदार है। अमेरिका की ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की असली वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी तरह न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि फिलहाल मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका, इसराइल जब चाहे उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो जो कंडीशन अब है वो शायद तब नहीं होगी। वैसे अगर ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल ईरान पर ऐसा हमला करते हैं जिसकी वजह से ईरान इकोनॉमिकली तबाह हो जाता है और ज़मीनी सतह पर लड़ाई छिड़ जाती है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दुनिया के सारे देश 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन अगर ईरान, इसराइल एक दूसरे पर हमला करके बात को ख़त्म कर देते हैं तो शायद ये मामला थर्ड वर्ल्ड वॉर तक नहीं जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल ये जंग होनी ही है, क्योंकि हदीसों में भी एक आलमी जंग का जिक्र आया है। इसे हदीस में अल-हम्दुल उज़्मा, अल-हम्दुल कुबरा कहा गया है। अल-हम्दुल कुबरा दुनिया में लड़ी जाने वाली तीसरी और आखिरी आलमी जंग होगी, जिसका मरकज़ मिडिल ईस्ट के यही देश होंगे और ये जंग ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ी जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये जंग कब होगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।